नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद उम्मीद इतनी नहीं जताई जा रही थी कि ये विवाद इतना लंबा हो जाएगा। अखिलेश यादव जो है वो दो महिला नेताओं पर कार्रवाई करते हैं। ब्राह्मण बनाम शूद्र की लड़ाई हम लगातार देखते हैं। पोस्टर यहां पर नजर आते हैं समाजवादी दफ्तर के बाहर। अखिलेश यादव अगर मंदिर जाते हैं तो वहां हिंदू संगठनों द्वारा काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हमें बीते कई महीनों में देखने को मिली जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि एक रामचरितमानस की पंक्ति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो फिलहाल किस ओर जाता हुआ दिखाई देगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन शिवपाल यादव इन तमाम विवादों से जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए और एक बार फिर से उन्होंने जो है वो एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर जो विवाद है वो पार्टी में ही रहना चाहिए, यानी कि जो पार्टी की बातें हैं वो पार्टी के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी पार्टी की बात या उनको पार्टी के हित में रखना चाहिए, उन्हें अनुशासन में भी चलना चाहिए। कोई भी बात है तो उसे पार्टी के फोरम में अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर पार्टी संगठन में रहे और अनुशासन में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अनुशासनहीनता कोई करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। सपा के दिग्गज नेता ने ये जो बयान है वो सीतापुर में दिया है, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव की बातों से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी लाइन से जो बाहर चलने की कोशिश करेगा उसे पार्टी सीधे बाहर का रास्ता दिखा देगी। रामचरितमानस पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से कई सपा नेताओं द्वारा बेलगाम बयानबाजी हो रही है। इस बीच एमएलसी के बयान का विरोध रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह ने किया और उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि कुछ नेता उनके समर्थन में भी नजर आए थे। हालांकि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जिक्र किया और कहा कि वो उनका निजी बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि बयान जिस तरीके से निजी है वो पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी का दौर है वो नहीं रुक रहा है और अखिलेश यादव इसमें सबसे ज्यादा सियासी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से दो महिला नेताओं को निकाला गया, जिसमें ऋचा सिंह हैं, जिसमें रोली तिवारी मिश्रा हैं, उनको लेकर शिवपाल यादव कुछ बोले नहीं और अगर वो इन महिला नेताओं पर कुछ बोलते तो शायद इसका असर एक बड़ा समाजवादी पार्टी में देखने को मिलता। लेकिन जिस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच दूरियां लगातार बीते कई सालों में बढ़ती रही थी, हालांकि वो चीजें अब नजर नहीं आ रही हैं। माना जा सकता है कि शिवपाल यादव पर भी बड़ा दबाव है और वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि पार्टी में एक बार फिर से कोई बड़ा बवाल होते हुए नजर आए। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे विवाद का फायदा उठाने की कोशिश की है, माना जा सकता है कि दोनों महिला नेता बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी का दौर अभी और जारी रहेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर दिनेश पाठक और तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इन अखिलेश यादव की तमाम बातों का, तमाम चैलेंज का जवाब देते हुए नजर आए थे। आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में ये जो बयानबाजी है वो सियासत को देखते हुए की जा रही है, या फिर ये जो बयानबाजी है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात शुरू करी है सत्ता में रहने के लिए, राजनीति में रहने के लिए तमाम बातें की जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।